सुंदरवन नाम का एक जंगल था। उसमें मोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया था, इसलिए वो अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही किया करती थी। एक दिन मोनी चिड़िया मन ही मन कहती है, मुझे अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना ही होगा। भले ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों का ख्याल अकेले ही रख लूंगी, लेकिन उन्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आज तक मोनी का पति ही सारा काम किया करता था, लेकिन अब अचानक से सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। उसे अपने बच्चों की परवरिश अकेले करनी पड़ रही थी। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं और उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। मेरी मदद करो भगवान। मोनी चिड़िया ने कई जगह काम मांगने की कोशिश की, मगर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। सबने ही काम देने से उसे मना कर दिया था, बल्कि उल्टा सब मोनी चिड़िया को भला बुरा कहने लगे थे। अरे बहन, पता नहीं क्या हुआ कि इस मोनी का पति इसे छोड़कर दूसरी चिड़िया के पास ही चला गया। कुछ किया होगा इसी ने, वरना क्यों इसका पति इसे छोड़कर जाता। इसी तरह से जंगल के सारे पक्षी मोनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। ये सब मोनी चिड़िया के लिए बिल्कुल नया था। मोनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मोनी चिड़िया घुट घुट कर जी रही थी। वे सभी के ताने सुनकर अंदर से टूट गई थी। घर जाकर मोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। सभी मुझे ताने मार रहे हैं, कोई मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ को रोता देखकर बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? अपने बच्चों को सामने देखकर मोनी चिड़िया रोना बंद कर देती है। अरे नहीं मेरे बच्चों, मैं रो कहाँ रही हूँ। वो मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया था, इसलिए मेरी आँखों में आंसू आ गए। तुम परेशान मत हो मेरे बच्चों। माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? आप हमेशा कहते हैं कि वो आएंगे, लेकिन कुछ दिनों से वो तो आए ही नहीं है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? बच्चों, वो काम की वजह से बाहर गए हैं, अभी नहीं आने वाले। तुम लोग ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम दोनों को सुला देती हूँ। घर में जो भी कुछ बचा कचा खाना था वो सब समाप्त हो चुका था। मोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। मैं क्या करूँ? अगर मेरे बच्चे खाना मांगेंगे तो मैं उन्हें खाना कहाँ से दूंगी? बाहर जाती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे काम भी नहीं देता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो भगवान। अब गर्मी का मौसम खत्म होने को था और ठंड का मौसम शुरू होने को था, लेकिन मोनी चिड़िया के पास और उसके बच्चों के पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था। यही सब सोचकर मोनी चिड़िया अगली सुबह अपने बच्चों के उठने से पहले ही उठ जाती है और कहती है, जाती हूँ इस जंगल से दूर पहाड़ी इलाकों में, हो सकता है वहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मोनी चिड़िया उड़ते उड़ते पहाड़ी इलाके में पहुँच जाती है। मोनी चिड़िया थक कर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके सामने 2 रोटियां दिखाई देती हैं। मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मोनी चिड़िया रोटी को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ने लगती है। तभी वहाँ एक गिद्ध आता है और उससे वो रोटियां छीनकर लेकर चला जाता है। मोनी चिड़िया चिल्लाती रहती है, हे, वो रोटियां मुझे दो, वो रोटियां मेरी हैं, वो मेरे बच्चों के लिए है, तुम उसे कैसे ले जा सकती हो? मोनी चिड़िया चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वो गिद्ध उसकी एक बात भी नहीं सुनता। मोनी चिड़िया उदास होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन जब वो घर आकर देखती है तो वहाँ पे उसके बच्चे खाना खा रहे होते हैं और उनके पास में ही बबली कबूतरी बैठी होती है। मोनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोनी चिड़िया को देखकर बबली कबूतरी मोनी चिड़िया को कहती है, अरे मोनी बहन,
तुम अपने बच्चों को अकेले छोड़कर सवेरे सवेरे कहाँ चली गई थी? मैं इधर से गुजर रही थी तो देखा कि तुम्हारे बच्चे खाना खाना चिल्ला रहे थे। अरे बबली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब मेरे बच्चे अकेले थे तब तुमने उन दोनों को खाना खिलाया। तुम बहुत अच्छी हो। जंगल के और पक्षी तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो मेरी शुभचिंतक हो। इसी तरह दिन गुजरते हैं और ठंडी का मौसम भी आ जाता है। अब उन्हीं चिड़िया के बच्चे ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। हमें बहुत तेज ठंड लग रही है। हम क्या करें माँ? हमारे पास तो कोई गर्म कपड़े भी नहीं है और बाहर बर्फ पड़ रही है और हम ऐसे ही हवा में बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए स्वेटर कहाँ से लाऊं? तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। हो सकता है कुछ मिल जाए तो मैं तुम लोगों को लाकर पहना दूंगी। टूनी चिड़िया बाहर जाकर एक पेड़ पर से कुछ पत्ते तोड़ लेती है और उसे अपने घर ले आती है। फिर पत्ती को घर लाकर मोनी चिड़िया उसी पत्ती से अपने बच्चों को ढक देती है ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके और खुद भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। फिर दूसरी सुबह होती है। बबली कबूतरी को मोनी चिड़िया की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वो सोच रही थी कि किसी न किसी तरह उसे काम दिलाना ही पड़ेगा ताकि उसके बच्चे अच्छे से रहें और ठंडे में उन्हें ठंड न लगे। वे बेचारे ठंड से ठिठुर रहे हैं। मुझे किसी भी तरह मोनी चिड़िया को काम दिलाना पड़ेगा। बेचारी कितनी दुख की मारी है। अब बबली कबूतरी ने मोनी चिड़िया को काम दिला दिया था। मोनी चिड़िया से जंगल के सारे पक्षी अच्छे से बोलने लगे थे। अब मोनी चिड़िया के हालात सुधरने लगे थे। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले लिए थे। मोनी चिड़िया ने बबली कबूतरी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद बहन, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? जब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया तब तुम मेरे साथ खड़ी रही। तुम्हारे जैसा दोस्त तो सबको मिलना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बहन। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोनी बहन, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ये जो सब मैंने किया वो तो मेरा फर्ज था। हर पक्षी को दूसरे पक्षी की मदद करनी चाहिए। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के बुरे वक्त में हमें काम आना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।